दाऊद और जादुई सुनहरी पेंसिल। स्कूल से छुट्टी का वक्त था। स्कूल से वापस आते हुए दाऊद हमेशा की तरह गली के कोने से गुजरा। अचानक उसकी नज़र जमीन पर पड़ी हुई एक खूबसूरत सुनहरी पेंसिल पर पड़ी। चमकती हुई सुनहरी डिजाइन की पेंसिल, जैसे सूरज की एक किरण कोई शक्ल बनकर जमीन पर आ गई हो। दाऊद ने पेंसिल उठाई, साफ की और सोचा, ये इतनी खूबसूरत कैसे है? किसकी होगी? पर इस पर तो कुछ लिखा भी नहीं। उसने इधर-उधर देखा, कोई नजर ना आया। सो वो पेंसिल जेब में डालकर घर आ गया। घर पहुंचते ही दाऊद को तजस्सुस हुआ कि ये पेंसिल आखिर किस किस्म की है। वो अपनी स्टडी टेबल पर बैठा, एक कागज निकाला और पेंसिल से एक छोटा सा दरख्त बनाने लगा। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी लाइन खींची, कागज हल्का सा चमका और उसके सामने दरख्त हकीकत में बनकर खड़ा हो गया। दाऊद की आंखें हैरत से खुल रईं। ये क्या? मैंने तो बस बनाया था। वो दरख्त छोटा सा था, खिलौने के साइज का, मगर असल दरख्त की खुशबू और पंखुड़ियां उसमें मौजूद थीं। फिर दाऊद ने और तजर्बा करना शुरू किया। वो एक छोटा लैंप बनाता है और लैंप हकीकत में जल उठता है। वो एक कागज का जहाज बनाता है और जहाज उड़कर कमरे में घूमने लगता है। वो एक टॉफी बनाता है और टॉफी असल की तरह बन जाती है, खुशबू भी। वो एक छोटा सा रबड़ बनाता है और रबड़ वाकई काम करने लगता है। दाऊद खुशी से उछल पड़ा। ये पेंसिल जादुई है, लेकिन अगर मैंने ये सब बताया तो सब चीजें मुझसे मांगने लगेंगे। बेहतर है मैं चुप रहूं। सीक्रेट मदद, हैरान कुन वाकयात। अगले दिन स्कूल में अजीब अजीब वाकयात होने लगे। एक दिन अरहम का बस्ता स्कूल जाते हुए फट गया था। वो परेशान बैठा था। दाऊद ने चुपके से कागज के कोने पर एक मजबूत नया बस्ता बनाया। पेंसिल चमकी और बस्ता अरहम के पास आहिस्ता से आ गिरा। अरहम हैरान में, ये कहाँ से आ गया? अभी तो मेरा फट गया था। दाऊद मुस्कुरा दिया मगर कुछ न बोला। फिर हतीम का गुमशुदा स्केल। हतीम रोता हुआ बोला, मेरा स्केल कहीं गुम हो गया, सर डांटेंगे। दाऊद ने मेज के नीचे होकर पेंसिल से एक नया साफ स्केल बनाया। स्केल अचानक हतीम की मेज पर आ गया। सब हैरान। दाऊद खामोश। टीचर की टूटी हुई चौक। रियाजी की मिस की चौक गिरकर टूट गई। दाऊद ने कॉपी में एक चौक का टुकड़ा बनाया। असल चौक मिस की मेज पर जाहिर हो गई। मिस हैरान, अरे मैंने तो उठाई भी नहीं, ये कहाँ से आई? दाऊद नजरें झुकाकर बैठ गया ताकि कोई पहचान ना ले। दाऊद घर आकर क्या-क्या बनाता है। इस दिन जब वो घर आया तो उसने मजीद चीजें बनाने की कोशिश की। उसने गुड़िया की एक खूबसूरत गुलाबी फ्रॉक बनाई और वो फौरन हकीकत में बदल गई। दुआ हंस पड़ी, ये कहाँ से आई? दाऊद ने कहा, कहीं पड़ी थी, ले लो। बाइक चलने लगी, खुद ब खुद घूमने लगी। दाऊद खुश होकर उसे देखता रहा। उसने बिस्किट बनाए और वो असल की तरह खुशबूदार बन गए। नानो खुशी खुशी बिस्किट खाने लगी। जादुई मोमबत्ती। दाऊद ने एक मोमबत्ती बनाई जो बगैर आग जलती थी, सिर्फ रोशनी देती थी। अम्मी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी है बेटा, कहाँ से लाए? दाऊद बस मुस्कुरा दिया। ग बाबा के लिए जादुई चश्मा। दाऊद ने सोचा कि बाबा को पढ़ने और देखने में आसानी हो, तो उसने पेंसिल से एक छोटा सा जादुई चश्मा बनाया। चश्मा जैसे ही तैयार हुआ, दाऊद ने उसे चुपके से टेबल पर रख दिया। बाबा ने सुबह उठकर चश्मा देखा और पहना। फौरन सब चीजें साफ और रंगीन नजर आने लगीं। बाबा हैरान में, अरे ये चश्मा कहाँ से आ गया? बहुत अजीब है। दाऊद ने पीछे से मुस्कुरा कर देखा मगर कुछ न कहा। बाबा को कभी पता न चला कि ये दाऊद ने बनाया था या ये वाकई जादुई है। दाऊद खुश होकर सोचता रहा, बाबा खुश हैं और यही काफी है। सब हैरान मगर किसी को पता न चल सका। रोज स्कूल में और घर में चीजें अचानक ठीक हो जाती, नई चीजें मिल जाती, टूटे खिलौने ठीक हो जाते। सब कहते, पता नहीं कौन सी नेकी हमसे हो गई है, अल्लाह हमारी मदद कर रहा है। और दाऊद हर बार चुपचाप अपनी जादुई पेंसिल पकड़कर हंस देता, क्योंकि असल में मदद वो कर रहा था, लेकिन कोई समझ ना सकता था।
एक रात ख्वाब में दाऊद ने देखा कि एक रोशनी सामने आई और बोली, दाऊद, ये पेंसिल तुम्हें इसलिए मिली थी कि तुम दूसरों की मदद करो। जितना ज्यादा नेकी करोगे, ये पेंसिल उतनी ही मजबूत रहेगी। दाऊद ने सर हिलाया, मैं हमेशा इससे अच्छा काम करूंगा। वो सुबह उठा, पेंसिल टेबल पर पड़ी चमक रही थी, बिल्कुल वैसे ही, खामोश मगर ताकतवर। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और आप भी बताएं, कमेंट्स करें कि आपको किस तरह की कहानियां देखना पसंद है। शुक्रिया।